हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपका बिहार दारोगा का सेट और इसे बिहार पुलिस वाले भी लगाइएगा। देखिए इनको किन किन लगा सकते हैं, ये किन के लिए बेनिफिट होगा, तो चलिए बताती हूँ। ये जो है आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, जो आपके संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, GS आधारित सभी परीक्षा हेतु आप इसे दारोगा के लिए भी लगा सकते हैं, बिहार पुलिस के लिए भी लगा सकती हैं, BPSC TDR4 के लिए भी लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ है ना, बिहार पुलिस लिखा हुआ है, UPSC BPSC ये आप सबके लिए ऑल कम एग्जाम के लिए है। तो बिहार पुलिस वाले भी इसको एक बार ज़रूर लगाइएगा इस सेट को। टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? कहा गया है कि नदियों की लंबाई जो है उसमें अवरोही क्रम में, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है गोदावरी है, महानदी है, नर्मदा है, फिर ताप्ती है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर ताप्ती है। तीसरे ऑप्शन में नर्मदा है, गोदावरी है, आपका ताप्ती है, महानदी। चौथे में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए पहले हो जाएगा आपका गोदावरी, ठीक है। उसके बाद न होगा नर्मदा, फिर न के बाद क्या आता है? म आता है, तो महानदी, तब फिर हो जाएगा ताप्ती। पहले लगाइए गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो राइट आंसर हम बी करेंगे। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? पहला है मानस ने, ये आपका असम में है। नामदफा नेशनल पार्क, नीओरा घाटी नेशनल पार्क, फूल की घाटी नेशनल, ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो आपका शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंधन से है? तो क्या लगाइएगा? तो ये हो जाएगा डी, फूल की घाटी नेशनल पार्क। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में कौन लैटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सही नहीं है, याद रखिएगा। पूछा है इनमें से कौन सही नहीं है। तो पहला है, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां होती है, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां होती है, उनकी उर्वरता बहुत कम होती है। चौथे में कहा इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कहा गया इनमें से लैटराइट मिट्टी जो है इसका कौन सा सही नहीं है? तो कहा गया उनमें चूना प्रचुर मात्रा में, ये आपका बिल्कुल गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्तरण होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, बी हो जाएगा आपका बीटा किरणें, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? काल्हाड़ी, गोबी, जिसमें भूमध्य रेखीय जो रेखा है वो गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, तो कोलंबिया और केन्या और इंडोनेशिया होके गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला कहा गया गढ़जाट जाति उड़ीसा में है, मांडव जाति महाराष्ट्र में है, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और शेरवाई पहाड़ी तमिलनाडु में। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो मांडव पहाड़ी पहाड़ियाँ ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये आपका गलत है। तो बी आपका राइट आंसर हो, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक प्रमुख है। कहा गया है कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसका जो है ना महत्वपूर्ण कारक है, पर उसमें से एक कौन सा कारण है? भौतिक स्थलकृति, बारिश का होना, ठंडी मौसम, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो भौतिक स्थलकृति ज्यादा है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा होती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान, तारित झंतवात होता है? कौन सा किस प्रकार का जो बादल होता है? ऑप्शन है आपके सतारी, सबी, रेसो बादल, कपासी। इनमें से क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो डी हो जाएगा कपासी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसा क्यों होता है कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है? दाब प्रवणता के कारण, निम्न दाब के क्षेत्र,
कोरियालिस बल के कारण या घर्षण बल के कारण। ऐसा क्यों होता है कि चक्रवात जो होता है उसमें पवन क्या होता है, घूमने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो राइट आंसर सी होगा, कोरियालिस बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में भारत के कितने शहर संगीत शहर मतलब सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के रूप में शामिल किया गया? 1, 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 11 तो 3 शहर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा सही है? पहला, भारतीय इतिहासकार ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकार ने स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। चौथा, तीसरे में है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था की मौत का झटका दिया। चौथा, यह भारत में प्रशासनिक मशीनरी की सुधार था। कहा गया 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में कौन सा अवधारणा सही है? क्वेश्चन नंबर 12 तो हो जाएगा, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया। सी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोपाल किस गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902, 1903, 1904, 1905। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल किस गोखले के द्वारा। तो आपको बताना है कब किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1905। क्वेश्चन नंबर 14, द क्या है, इवोल्टेशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज हरित न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है? जस्टिन कुलदीप सिंह, जस्टिन BR कृष्ण अय्यर, जस्टिन PN भगवती, जस्टिन PN कृपलान। इनमें से कौन न्यायाधीश है जिनको ग्रीन जज यानी हरित न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 ए होगा, जस्टिस कुलदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, दायमिन इको क्या है? दायमिनी इको भारत के निम्नलिखित में किस जनजाति के मूल रूप से संबंध है? लुसाई, खासी, टोंडा, संस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 है, दायमिनी को भारत निम्नलिखित में किस जनजाति के मूल रूप से संबंध है? लुसाई, खासी, टोंडा, संस्थाल। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संस्थाल। क्वेश्चन 17, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राजपूत सेना के सेनापति कौन था? मान सिंह, इब्राहिम गादी, महमूद लोधी, हकीम सूर। कहा गया हल्दी घाट का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1557 में हुआ था। तो महाराणा प्रताप के राजपूत सेना के सेनापति कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 तो ये थे हकीम सूर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला सहायक कदम था? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? सी हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौ मतलब आयरन का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, विनय पिटक में। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? तो सी हो जाएगा, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पिछले कई महीनों से कुकी मतोई विवाद को लेकर लगातार मणिपुर में समाचार सुर्खी में बना हुआ है। वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हुआ है? आर्टिकल 371 जी, आर्टिकल 371 डी, आर्टिकल 371 ई, आर्टिकल 371 सी। कहा गया है कि पिछले कई महीने में कुकी मुतई जो विवाद है वो लगातार मणिपुर में समाचार की सुर्खी में रहा गया और वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेट का प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371 का सी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? पहला है मांगतनी हाजरा, कनक लता बरुआ, अरुणा आसफ अली, शांति घोष। इनमें से कौन है जो स्वतंत्रता सेनानी में आंदोलन में संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा गया है तो एक बार सही से देख लीजिए। तो देखिए, मानतिनी हाजरा थी, कनक लता बरुआ भी थी, अरुणा आसफ अली भी थी, पर शांति घोष नहीं थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रांतकालीन शांत स्थल किस देश का कहा जाता है? जापान को, ताइवान को, दक्षिण अफ्रीका को, कोरिया को। कहा गया है कि प्रांत जो है कालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 डी, कोरिया को।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति पर? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 134। क्या लगाइएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? अनुच्छेद 137 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्ति के संबंध है? रामेश्वर प्रसाद बनाम संघ 2006, अनिल कुमार शर्मा बनाम संघ 2005, जगदम्बी पालेश बनाम संघ 1998। इनमें से कोई नहीं। कहा गया है कि इनमें से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्ति के संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर होगा रामेश्वर प्रसाद बनाम संघ 2006। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है? 186, 187, 188, 189। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 सी 188। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कर्नाटक में कहा गया 226 है, केरल में 140 है, मध्य प्रदेश में 230 है, महाराष्ट्र में 288। कौन सा इसमें सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? कर्नाटक में 226 है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही नहीं है? पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण हो चुका, राष्ट्रपति की राय में पारंगत होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय या लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कौन सा संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 तो कहा वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक के न्यायिक पद पे धारण कर चुका हो, ये आपका नहीं है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 74वां संविधान संशोधन 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय में 12वीं अनुसूची सूचीबद्ध 18 कार्य करने का अधिकार दिया गया। सही कथन चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, न तो एक न तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो दो सही है, केवल कथन दो सही है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में इनमें से कौन सा समिति आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं रही? जॉन मथाई आयोग, गिरजापति मुखर्जी समिति, बाई बी चौहान समिति, रफीक जकरिया समिति। क्वेश्चन नंबर 29 जॉन मथाई आयोग नहीं था, बाकी ये तीनों था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आम चुनाव 24 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुने? राजनीतिक दल और जीती गई सीटें। ठीक है, कहा गया समाजवादी पार्टी 37 जीती है, जनता दल यूनाइटेड 12 जीती है, राष्ट्रीय जनता दल 5 जीती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 जीती है। कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30। तो राष्ट्रीय जनता दल 5, ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में किस विचार ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्र किया? जोसेफ स्टीलन, सी सिल्वेस्टर, जे.एस. टिकनर, निकोस पौलाजस। क्वेश्चन नंबर 31 सी जे.ए. टिकनर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? वज्जी को, मल को, शाक्य को, अवंती को। 32 अवंती को। सबसे जो पहला था वो कौन था? भज्जी था गणतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उन घटनाओं में चिन्हित कीजिए जो वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित। कहा गया राजा चैतन सिंह की गिरफ्तारी, अवध की बेगम की लूट, नंद कुमार की मुकदमा, रेगुलेट एक्ट का अंगीकृत। सही करना 1 2 3 1 2 3 और या तो फिर 2 3 4 या 1 2 3 4। कहा गया इनमें से चिन्हित करना है कि कौन सा घटना वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो ये चारों घटना क्या हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग में हुआ था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस संधि के मध्य में फ्रांसीसी के द्वारा महाराष्ट्र अंग्रेज का पुनः दिया गया था? एक्सला लव चौपल 1749, पांडुचेरी 1754, सालाबाई 1782, मंगलौर 1700। कहा गया है
ऐसा किस संधि के द्वारा फ्रांसीसी के द्वारा मद्रास अंग्रेज को पुनः दे दिया गया था? कौन सा संधि था? 34 का ये था एक्स लॉ चौपल की संधि 1749 में हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? वरदान, मिदानपुर, मुंगेर, चिटगांव, इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम ने नहीं सौंपा था? ये पूछा गया 35 का। सी, मुंगेर नहीं दिया था। ठीक है। 36 है ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 36 बी, लॉर्ड मेयो। इसी के काल में पहला जनगणना हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के। 37 है निम्नलिखित में कौन सा भू क्षेत्र पुनिक शब्द का मूल कारण है? सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, मेसोडोनिया। क्या होगा राइट आंसर 37 का? ए, सिसिली। क्वेश्चन नंबर 38 है सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंध है? संतिधाता से, समाहर्ता से, प्रशासता से, कर्मता से। ये सब जो है जमीन का था। 38 का डी हो जाएगा, कर्मानितक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? विषय, कर्णिक, पाठक, गोप। 39 सी, पाठक। 40 है मुगल काल में मुद्रित तथा दर्शनी थे। मुद्रा के प्रकार, हुंडी के प्रकार, भूमि के प्रकार, वस्त्र के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 40 हुंडी के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में कौन सा भवन फतेहपुर सिकरी में अवस्थित नहीं है? पंचमहल, जहांगीरी महल, जोधाबाई महल, तुर्की सुल्तान की कोठी। कौन सा कहा गया फतेहपुर सिकरी में नहीं है? 41 जहांगीर महल ये नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ये आपका फतेहपुर सिकरी में है। ठीक। 42 है प्रारंभिक पुनः जागरण काल में निम्नलिखित में कौन सा मानव विज्ञान की प्रमुख समर्थक था? थॉमस एडिसन, रोजर बेकन, पेटॉक, गिलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पेटॉक। 43 है फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित घटनाओं पे कॉलम को सही करना है। नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा, नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, आतंक का राजा, डायरेक्टरी का शासन। सही कूट देना 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 1 2 4, 2 1 4 3। क्या होगा राइट आंसर 43 का? ए हो जाएगा। पहले नेशनल होगा, फिर नेशनल कनेक्शन होगा, फिर आतंक का होगा, फिर डायरेक्टरी का। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली की मंदिर है? महेंद्र शैली, मावल शैली, राज सिंह शैली, नंदी वर्मन शैली। 44 राज सिंह शैली, सी आपका राइट आंसर होगा। 45 है कैबिनेट मिशन को दिए गए समरण पत्र में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया गया था? 3 4 5 6। 45 6। क्वेश्चन नंबर 46 है ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख है? गंगा का, कावेरी का, बगई का, ताप्ती का। 46 गंगा नदी का। 47 है किस सिंधु स्थल में विशाल स्टेडियम का प्रमाण प्राप्त है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, धौलावीरा में, दायमाबाद में। 47 सी धौलावीरा। 48 है निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, स्मृति, कल्प, छंद। 48 बी स्मृति। 49 है निम्नलिखित में कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? सूरज, विद्युत लैंप, मोमबत्ती, चंद्रमा। डी चंद्रमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति को मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों ड्रॉपलेट से नहीं फैलता? निमोनिया, कोविड-19, HIV, यक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 50 सी HIV एड्स। क्वेश्चन नंबर 51 है भोजन पकाने के लिए किन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? केवल अवरक्त किरण, केवल सूक्ष्म तरंग,
अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण, सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण। कहा गया भोजन पकाने के लिए 51 सी अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा देश बिस्मेट का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, थाईलैंड। 52 बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एडम स्मिथ, वेल ऑफ नेशनल, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सन, गुन्नार मर्दल, एशियन ड्रामा, जे.एम. जनरल थ्योरी ऑफ इन्वेस्ट एंड मनी। क्वेश्चन नंबर 53 बी कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। केवल दो, केवल एक, दो, न तो एक न तो दो, या केवल एक। 54 तो दोनों आपका सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण, प्रोटीन का अवशेषण, रेत के कणों का जमाव, वसा का जमाव। 55 ए ऑक्साल्ट और क्रिस्टलीकरण के कारण। ए आपका राइट आंसर होगा। 56 है, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? परावर्तन, प्रकाश का परिकरण, अपवर्तन, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 सी होगा अपवर्तन। 57 है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन गॉटमैन 1961, टेलर, डेविस, उपयोग से कोई नहीं। 57 ए जीन गॉटमैन कब किया था? 1961 में। 58 है, परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला है, यदि अर्धपरागणीय झिल्ली विलायक और विलय के माध्यम से रख दी जाए तो विलायक के अणु इन झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक में विलयन हो प्रभावित हो जाती है। विलायक की प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। केवल एक, दो, केवल एक, दोनों, न तो एक न तो दो। तो 58 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो केवल एक आपका क्या है? केवल एक आपका सही है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? सम्मिलित करना। इधर आपका महत्वपूर्ण दिवस है और इधर दिनांक है। कहा गया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो एक का 2 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया विश्व वन्य जीव तो ये आपका हो जाएगा 3 मार्च को, मार्च 3 को हो जाएगा। और इसके बाद विश्व ओजोन दिवस ये आपका होता है 16 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाता है 7 अप्रैल को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल न तो एक न तो दो, केवल 3, 1, 2, दोनों। क्वेश्चन नंबर 60 तो दोनों आपका सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह ने सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। उसके बाद है, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन के दिया जाएगा। उपयोग से कोई नहीं। कौन सा इसमें पूछा गया असत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा असत्य है? 61 तो सी, इनको इतना पैसा का वार्षिक पेंशन नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको कोई वार्षिक पेंशन दिया ही नहीं गया था। सूची 1 है, सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, इधर आपका पर्वत है, इधर महाद्वीप है। 62 तो एंडीज हो जाएगा आपका रुक जाइए। एंडीज हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, अतलाई हो जाएगा एशिया में, आल्प्स आपका हो जाएगा यूरोप में, अपलेशियन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में।
राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, गाजा पट्टी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। केवल दो, केवल एक, दो, न तो एक न तो दो, या केवल एक। 63 दोनों आपका सही है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, मीना माटा रोग का कारण क्या है? क्लोरीन प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, लेड प्रदूषण, मस्करी। मीना माता रोग पूछा गया 64। मरकरी प्रदूषित, ये आपका मरकरी प्रदूषित और जल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। क्या लगाइएगा 65 का? डी राजस्थान। 66 है, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पे बने रहते हैं, वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं है। सही देना है, केवल एक, दो, न तो एक न तो दो, केवल एक या फिर दोनों। 67 जहाँ 66 का होगा, केवल दो आपका सही है कि वे संसद सदस्य के विशेष अधिकार के हकदार नहीं होते हैं। ठीक है। 67 है, निम्नलिखित में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। केवल 4, 2, 1, 4, 2, दोनों, 2, 3, दोनों, केवल एक। कौन सा नहीं है ये पूछा गया 67। ए सीरिया, ये खुद देश। ठीक है, ये आपका अरब का कहाँ से आ जाएगा? तो 4 आपका हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा आवृत्ति क्रम में बढ़ते क्रम में एक्सरे, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, रेडियोधर्मी किरण नीचे दिए कोड के प्रयोग देना। 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 2, 1। 68 पहले हो जाएगा रेडियो तरंग, फिर अवरक्त तरंग, फिर आपका दृश्य तरंग, तब होगा एक्स किरण। डी आपका राइट आंसर होगा। 69 है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन गलत है? ठीक है। मौलिक अधिकार का संविधान भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पे आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है। केवल बी, सी, डी, केवल बी, केवल बी, सी, केवल सी, डी। कौन सा आपका पूछा गया गलत है 69 का? 69 का तो बी, सी और डी ये तीनों आपका गलत है। ठीक है, ठीक है, तीनों आपका ये जो है अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता का है, न कि मृत्यु का है। ठीक है, तो ये तीनों आपका गलत है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रों जिन्हें घाटा कहा जाता है उसका उत्तर दक्षिण से सही क्रम में लिखना है। ठीक है, 70 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? थाल घाट, भोर घाट, अपाल घाट। 70 का क्या लगाइएगा? बी, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। 71 है, हाल में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री चुनी गई। एलिजाबेथ, रेचल रिड्स, क्लाउडिया गोल्डिन या एलिस ग्रेसन। बी, रेचल रिव्स। 72 है, भारत के कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? 6 को, 9 को, 7 को, 11 को। कितने भाषा को मिला शास्त्रीय भाषा का? 11 को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, शतरंज से, बैडमिंटन से, हॉकी से। 73 सी, बैडमिंटन से। 74 भारत में करेंसी नोट का मुद्रण आपूर्ति की जाती है। 74 सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? 75 डी, बेरॉन। 76 स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? 76 का बी, जोसेफ प्राउड। 77 है, किस दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है? यह किस नियम से संबंधित है? हो जाएगा चार्ल्स का नियम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तांत्रिकों के कायिक में मदद करता है?
78 सोडियम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? कोलंबिया, भारत, नेपाल, स्विट्जरलैंड। 79 बी भारत। 80 मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर्मोल्डिहाइड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मोटा बाइफाइट, कैल्शियम कार्बन। मछलियों को 80 फॉर्मोल्डिहाइड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है सत्यजीत रे किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1995, 1998, 1992, 1990। 81 1992, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा का पूछा गया है तो Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। डी आपका राइट आंसर होगा। 83 है कार्बन नैनो यूट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? फुलर, आइजीमा, फैराडे, रमन। 83 बी आइजीमा। 84 है निम्न में क्या अकर्मिस के सिद्धांत पर आधारित है? डी ओडोमीटर। 85 है घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पे किस पर आधारित है? 85 पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। डी आपका राइट आंसर होगा। 86 है निम्न में किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, आभासी बड़ा, आभासी छोटा। 3 4 1 2 2 3 1 4। 86 तो वास्तविक बड़ा, अवास्तविक छोटा। बी आपका राइट आंसर होगा। टेस्ला के बराबर है एक गैस के 10⁴ के वेबर में से टेस्ला पूछा गया है तो 1 वेबर मीटर 2 पर सेकंड। 88 है निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के प्रत्यक्ष में शामिल है? 88 तो पहला है वनों में सुरक्षा और संरक्षण तथा उससे जुड़े मामले। दूसरे में जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। आगे है तो राइट आंसर हो जाएगा वन, जीव, पक्षी और पौधे में संरक्षण और संरक्षण इससे जुड़े मामले। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक शब्दावली में डॉट डॉट दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अभिप्रभावित होता है। 89 सी सहभोजिकता। 90 है भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनः संरचना। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? BSE। 92 है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 5 में, 2007 में, 2012 में, 2002 में। 92 2005 में। 93 एक CD-ROM और CD-ROM में क्या अंतर है? 93 तो CD-ROM पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पे केवल पढ़ा जा सकता है तो डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सत्य या असत्य। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एक सत्य है, दो असत्य है, ए सत्य है, ए असत्य है, दो असत्य है, ए सत्य है, दो सत्य है, ए असत्य है, दो असत्य है। कौन सा आपका पूछा 94 का? तो ए सत्य है। ठीक है ए जो है वो सत्य है, दो क्या है आपका गलत है। 95 है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत? 2 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 95 का ए हो जाए। 95 का नहीं सॉरी सी होगा ना 2.86। 96 है बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या उपयुक्त में सभी? ये सभी जगह पाई जाती है। डी आपका राइट आंसर होगा। पेम्पा खांडू हाल में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। 97 ए अरुणाचल प्रदेश। 98 है हाल में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? असम में, सिक्किम में, लद्दाख में, उत्तराखंड में। सी लद्दाख में। 99 है बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? 1995 में 7 दिनों के लिए। सी आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 100 बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? महाराजा दरभंगा, महाराजा हथुआ, महाराजा टिकरी, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 100 तो महाराजा दरभंगा ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सेट हम कल लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।